जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और अब बातचीत होगी भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज होनी है उसकी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है इस लिहाज से कि यहां से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल शुरू होगा और साथ ही साथ नए दौर की शुरुआत होगी। नए दौर की शुरुआत इस लिहाज से कि इस टीम में रोहित शर्मा नहीं होंगे, इस टीम में विराट कोहली नहीं होंगे, इस टीम की कमान संभाल रहे होंगे शुभमन गिल। आज हम ये बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भारतीय टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्री डिपार्चर यानी रवाना होने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ इस सीरीज के इंपॉर्टेंस पर बातचीत करेंगे, इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के बारे में आपको बताएंगे और सीरीज का जो कार्यक्रम है वो भी आपको दिखाएंगे, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से कि आज जो है वो टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मुंबई में शाम 7:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नए कप्तान शुभमन गिल मीडिया से बातचीत करेंगे। हेड कोच गौतम गंभीर भी शुभमन गिल के साथ होंगे। बीसीसीआई हेडक्वार्टर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है और वहीं पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 7:30 बजे होगी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल मौजूद होंगे, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर में मौजूद होंगे, यानी भारतीय टीम के कप्तान और भारतीय टीम के हेड कोच की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बातचीत की जाएगी इंग्लैंड सीरीज को लेकर। देखा जाए तो लगातार ये चर्चा हो रही है कि ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट के एक नए दौर का आगाज है, क्योंकि इस टीम में भारतीय क्रिकेट को लगभग 1.5 दशक तक बल्लेबाजी के केंद्र में रहने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा, दो बहुत बड़े नाम, पिछले दिनों आपको याद होगा वो संन्यास ले चुके हैं। चलिए, इंग्लैंड दौरे के लिए है ये प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंग्लैंड दौरे की तैयारियों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत होगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है, जिसका पहला मैच खेला जाएगा 20 जून से, यानी अब जो है वो आईपीएल यानी T20 फॉर्मेट का जो स्विच है वो ऑफ करने का समय है और स्विच ऑन करने का समय है उस फॉर्मेट को जिसको क्रिकेट का बेस्ट फॉर्मेट कहते हैं या क्रिकेट का रियल फॉर्मेट कहते हैं, इसीलिए नाम भी है टेस्ट क्रिकेट। पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा लीड्स में, ये हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं। यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में होगी, शाम 7:30 बजे होगी। शुभमन गिल होंगे कप्तान के तौर पर, हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर होंगे। बातचीत की जाएगी इंग्लैंड की इस सीरीज को लेकर, जहां पर 5 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आपको याद होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत की थी आईसीसी ने कि टेस्ट क्रिकेट को भी उस तरह की लोकप्रियता मिले जैसी वनडेज को मिली है या जैसी T20 को मिली है। और उसके बाद जो पहले 2 एडिशन थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, वहां पर भारतीय टीम ने क्वालिफाई किया था फाइनल्स के लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला हुआ था, पहली बार जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में थी, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया से थे, लेकिन दोनों ही मौके पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। स्थिति और खराब तब हुई जब तीसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो अब खेला जाना है उसमें भारतीय टीम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर ही नहीं पाई। तो यहां से नए चक्र की शुरुआत हो रही है और इस नए चक्र में नई टीम के साथ शुभमन गिल और गौतम गंभीर कोशिश यही करेंगे कि ये सीरीज अच्छी जाए ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों के लिहाज से एक अच्छी शुरुआत हो सके। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले आपको बताते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज है इसका कार्यक्रम क्या है, यानी 5 टेस्ट मैच कब कब खेले जाने हैं और कहां कहां खेले जाने हैं। लंबी सीरीज है, इसीलिए तैयारियां इसकी बहुत खास होने वाली हैं। ये आपकी स्क्रीन पर वो 5 टेस्ट मैच के डिटेल्स। पहला टेस्ट 20 जून से खेला जाएगा लीड्स में, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 2 जुलाई से शुरू होगा बर्मिंघम में। तीसरे टेस्ट मैच के लिए 10 जुलाई से शुरुआत होनी है उसकी, वो खेला जाएगा लॉर्ड्स में। उसके बाद चौथा टेस्ट मैच है 23 जुलाई को जो खेला जाएगा मैनचेस्टर में, और 5वां टेस्ट मैच है 31 जुलाई से शुरू होगा, वो खेला जाएगा ओवल में। यानी आप देखिए पूरा का पूरा जून का महीना अभी शुरू ही हुआ है, वो आपका इस सीरीज के लिए है। उसके बाद जुलाई है और अगस्त के भी पहले हफ्ते तक ये सीरीज चलेगी। तो एक लंबी सीरीज, एक ऐसी सीरीज जहां वाकई में टेस्ट होने वाला है, और ये टेस्ट होने वाला है शुभमन गिल का बतौर कप्तान, क्योंकि यंग एज कैप्टन है, 25 साल अभी उनकी उम्र है तकरीबन, और उनको जब कप्तानी दी गई है तब इस टीम में कई सीनियर प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि
रोहित शर्मा या विराट कोहली के जाने के बाद सीनियर प्लेयर्स नहीं हैं। इस टीम में जसप्रीत बुमराह थे, इस टीम में केएल राहुल थे, इस टीम में रविंद्र जडेजा थे। आगे हम आपको टीम भी दिखाएंगे, लेकिन बावजूद इसके एक नए खिलाड़ी के साथ जाने का जो मत था, कि जो आइडिया था, वो यही था कि शुभमन गिल अगर कप्तानी संभालते हैं और अच्छी कप्तानी करते हैं तो कम से कम एक दशक तक यानी 8-10 साल तक आपको कप्तानी को लेकर कोई भी तनाव नहीं लेना है, क्योंकि अभी उम्र जो है वो सिर्फ 25 साल के आसपास है। आराम से 8-10 साल वो क्रिकेट खेल सकते हैं। और आपको याद होगा जब गुजरात की उनको कमान दी गई थी, चलिए पहले ये बात कर लेते हैं कि बतौर कप्तान उनका इम्तिहान होना है, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बतौर कोच गौतम गंभीर के लिए भी कठिन चुनौती है। अभी हमने आपको दिखाया किस तरह से 5 टेस्ट मैच कहां-कहां खेले जाने हैं और किस तरह के मुश्किल हालात रहेंगे भारतीय टीम को, यह हर कोई जानता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं। हाल ही में दोनों ने संन्यास का ऐलान किया था। बतौर कप्तान मुश्किल टेस्ट सीरीज से शुभमन गिल की शुरुआत हो रही है। यही बात अभी मैं थोड़ी देर पहले कर भी रहा था कि जब आईपीएल में उनको कमान सौंपी गई थी तो एक तरीके का बड़ा शानदार वो इन्वेस्टमेंट था भारतीय टीम के लिहाज से, क्योंकि वो 23-24 साल की उम्र में कप्तान बन गए थे। वहां से उनकी लीडरशिप स्किल का जो टेस्ट है वो होना शुरू हुआ और इस सीजन में वो अपनी टीम को अगर आप देखिए तो प्लेऑफ तक लेकर भी गए थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टेबल टॉपर भी रही गुजरात की टीम इस सीजन में। तो ऐसा नहीं है कि कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी और टी20 की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि गौतम गंभीर के लिए भी कठिन चुनौती है या उनका भी इम्तिहान होना है, भूलिएगा नहीं, उनका भी इम्तिहान इस लिहाज से होना है क्योंकि अभी तक जो गौतम गंभीर के पास सक्सेस है, जो कामयाबी है, जो सफलता है, वो लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में है। चाहे आप आईपीएल में बात कर लें, चाहे आप भारतीय टीम के साथ बात कर लें, वनडेज में, टी20 में उन्होंने बेहतर किया है। टेस्ट मैचेस में अभी उनको भी एज अ हेड कोच अपने आप को प्रूव करना है। 5 दिन की क्रिकेट बिल्कुल अलग किस्म की क्रिकेट होती है, इसलिए वहां पर उनको भी आपको नजर रहेगी क्रिकेट फैंस की उनके फैसलों पर भी। और एक बड़ा पहलू ये भी है, अब ये कोई पुख्ता नहीं कह सकता, कोई डंके की चोट पे नहीं कह सकता, लेकिन ये जो बात कही जा रही थी पिछले दिनों जब रोहित शर्मा और विराट कोहली का संन्यास हुआ कि उनको ये संकेत दे दिए गए थे कि आप दोनों को हम अब टेस्ट टीम में नहीं चुन सकते हैं, टेस्ट टीम को आगे लेकर जाना है और अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के लिहाज से जरूरी है कि हम यंगस्टर्स को लेकर जाएं। अब आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हैं। तो अब अगर जो नए खिलाड़ी जाएंगे इस दौरे पर, अगर वो नहीं चलते हैं तो भी गौतम गंभीर से सवाल किए जाएंगे कि कहीं, क्योंकि विराट कोहली को लेकर बहुत क्वेश्चंस उठे थे, आपको याद होगा। रोहित शर्मा को लेकर फिर भी लोग कह रहे थे कि हाँ चलिए समझ में आता है कि वो संन्यास के करीब है, लेकिन विराट कोहली ने जब संन्यास का ऐलान किया था तो लगातार ये चर्चा हो रही थी कि अभी 2-3 साल वो और खेल सकते थे। और कई खिलाड़ियों ने भी ये बात कही थी कि विराट कोहली ने जब उनसे मुलाकात हुई थी या उनसे बातचीत की थी तो इस बात का जिक्र किया था कि अभी वो इंग्लैंड में कुछ मैचेस और खेलना चाहते हैं, कुछ शतक और लगाना चाहते हैं टीम इंडिया के लिए। तो अब ये बातें इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं, अब इन बातों को फिर से उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। बावजूद इसके चुनौती रहेगी कोच साहब पर कि वो इन दोनों की एब्सेंस में जिन खिलाड़ियों पर भरोसा कर रहे हैं उनसे अच्छी परफॉर्मेंस उनकी निकले। चुनौती इसलिए भी है क्योंकि हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे, अगला अपडेट आपको दिखाते हैं जिससे यह पता चलेगा कि चुनौती क्यों बढ़ जाती है। बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि हाल के दिनों में भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा करीब 1 दशक के बाद ऐसा हुआ था जब भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाई थी, वरना लगातार ये ट्रॉफी भारतीय टीम के कब्जे में थी पिछले 1 दशक से। न्यूजीलैंड में उससे पहले, मतलब बीजीटी से पहले न्यूजीलैंड की टीम भारत में 3-0 से हराकर गई थी। ये एक बहुत बड़ा झटका था भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि भारत के टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी टूरिंग टीम ने इंडिया को इंडिया में आके 3-0 से घर में हराया हो। वो तीनों ही टेस्ट मैचेस बहुत खराब गए थे। और अभी थोड़ी देर पहले हम विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहे थे। फैक्ट ये भी है कि उन दोनों के संन्यास की वजह भी ये दोनों सीरीज ही बनी, क्योंकि इन दोनों ही सीरीज में ना तो रोहित शर्मा का बल्ला चला था, ना ही विराट कोहली का बल्ला चला था। दोनों खिलाड़ियों की अगर आप बात करें तो विराट कोहली ने तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया में शतक के साथ शुरुआत की थी, लेकिन एक शतक के बाद फिर वो पूरी सीरीज में संघर्ष करते रहे। रोहित शर्मा के साथ उल्टा हुआ। रोहित शर्मा को तो आखिरी टेस्ट मैच में आपको याद होगा खुद को ड्रॉप करना पड़ा। एक कप्तान खुद को ड्रॉप करे, ऐसा उससे पहले आपने बहुत रेयरली शायद सुना हो। तो ये सब कुछ हुआ जिसके बाद ये दबाव बढ़ा। तो अब ये दबाव बढ़ा जिन 2 खिलाड़ियों पर, वो तो हो चुके हैं भारतीय क्रिकेट से अलग, लेकिन गौतम गंभीर पर अभी भी ये दबाव है, क्योंकि चाहे आप न्यूजीलैंड की जिस सीरीज का मैं जिक्र कर रहा हूं आप उसकी बात कर लें, या फिर आप बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात कर लें, इन दोनों ही हार के वक्त
हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर ही थे। तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जीत मिली भारत को, निश्चित तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस रही भारतीय टीम की, इसलिए वो जो कहते हैं ना नाराजगी थोड़ी कम भी हुई। लेकिन अभी चुनौतियां हैं, अभी जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो गौतम गंभीर को भी कोच के तौर पर साबित करना है अपने आप को कि वो लंबे फॉर्मेट में किस तरह की स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, 5 दिन की क्रिकेट में वो क्या कुछ करते हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने काफी अच्छी शुरुआत दिलाई है भारत को जब वो भारतीय टीम के लिए ओपनिंग किया करते थे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अब कोच के तौर पर उनके लिए ये सीरीज बहुत ही चुनौती भरी रहने जा रही है। और शुभमन गिल के लिए तो हम लगातार कह ही रहे हैं कि मतलब मुश्किल सीरीज से शुरुआत हो रही है। आप दोनों तरीके से इसको देख लें, आईपीएल की परफॉर्मेंस जो उनकी रही, चाहे वो कप्तानी की बात कर लें, चाहे वो बल्लेबाजी की बात कर लें, दोनों से जो उनको आत्मविश्वास आया होगा वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इस सीरीज में उनके लिए काम आएगा। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मशक्कत बहुत करनी पड़ेगी, खुद को इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से ढालना होगा और फिर पूरी टीम को एकजुट करके उनसे परफॉर्मेंस भी करानी होगी। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एक कप्तान की जो सबसे बड़ी खूबी होती है वो काम उनको करना होगा, यानी शुभमन गिल को। चलिए अब आपको याद दिलाते हैं कि भारतीय टीम जो है वो उसका जो चयन हुआ था इस दौरे के लिए, उस टीम में कौन कौन शामिल है। भारतीय टीम दिखा दीजिए जरा। इसमें हम बता दें कि इंग्लैंड का ये जो दौरा है इसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। शुभमन गिल कप्तान के तौर पर एकदम हंसती खिलखिलाती तस्वीर आपको उनकी दिखाई दे रही है। उसके अलावा ऋषभ पंत जो उप कप्तान होंगे, अभिमन्यु ईश्वरन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, करुण नायर, केएल राहुल, साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर। अब इसमें जो बहुत पॉइंट वाली बात है इस टीम में, जब आप देखेंगे, जब आपको कुछ नाम ऐसे दिखाई देंगे जिस पर अलग से बात करनी पड़ेगी। ऋषभ पंत पहला ही नाम जो है उन पर बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत को इस दौरे के लिए उप कप्तान बनाया गया है, यानी कहीं ना कहीं एक यंगस्टर्स के साथ जाने का जो अप्रोच कैप्टेंसी में दिखाया गया वही अप्रोच जो है वो वाइस कैप्टन के तौर पर ऋषभ पंत को दिया गया है। और ऋषभ पंत भले ही अभी आपने आईपीएल में उनके बल्ले का जोर नहीं देखा, लेकिन आखिरी मैच आते आते उन्होंने भी एक शतक लगाया और उसके बाद शतक लगाने के बाद जिस तरह से उन्होंने समरसॉल्ट किया, जिस तरह से उन्होंने अपना जश्न मनाया, वो दिखाता है कि वो भी इस चुनौती के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। और ऋषभ पंत का जब भी नाम आता है, आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में अपने बहुत लंबा करियर नहीं है भी अगर आप उस तरह से देखिए, लेकिन उसमें भी वो कम से कम 3, 4, 5 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं ऋषभ पंत ने जो खेले हैं जिसमें उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है अपनी बल्लेबाजी के अंदाज को लेकर। उसके बाद ऋषभ पंत से जब आप नीचे आएंगे तो आपको इसी लिस्ट में नाम दिखाई देगा करुण नायर का। करुण नायर की लंबे समय के बाद वापसी हो रही है। आप आए थे, बहुत शानदार शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो टीम में जगह नहीं बन पाई। अब इस बार जब उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो निश्चित तौर पर उनसे ये उम्मीद होगी कि वो भारतीय टीम की बल्लेबाजी में वो मजबूती लेकर आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और फिलहाल अभी जो साइड मैचेस हो रहे हैं इंग्लिश टीम के इंग्लैंड में, वहां पर वो अच्छा कर भी रहे हैं। साई सुदर्शन का नाम भी आपको दिखाई दे रहा है। साई सुदर्शन जो है वो आप कह सकते हैं कि जो आईपीएल का सीजन गया जहां पर वो ऑरेंज कैप भी उनको मिली और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वो उनको भी आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन का इनाम दिया गया है। रविंद्र जडेजा को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी क्योंकि रविंद्र जडेजा इस टीम के अब कह सकते हैं आपके सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, उन पर भी जिम्मेदारी रहेगी। यहां पर जसप्रीत बुमराह का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, मोहम्मद सिराज का नाम दिखाई दे रहा होगा। ये वो खिलाड़ी है जो तेज गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। कुलदीप यादव अभी कल बड़ी सुर्खियों में थे क्योंकि उन्होंने सगाई की अपनी दोस्त से और सीरीज शुरू होने से पहले गुड लक उनके पास आया है, तो निश्चित तौर पर कुलदीप यादव पर भी नजर रहेगी कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन कुल मिलाजुलाकर एक बड़ा स्क्वाड इसलिए भी चुना गया है क्योंकि सीरीज बड़ी है। अभी हम आपको बता भी रहे थे कि 5 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, लगभग 2 महीने की सीरीज है। कहीं किसी को कोई इंजरी हो जाए या फिर जो हम हमेशा कहते हैं कि फिटनेस का जो प्रॉब्लम आता है उस तरह का कुछ इंजरी मैनेजमेंट के तहत ये अभी से कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो 5 के 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे, तो वो माहौल में रहें खिलाड़ी, इसलिए भी बड़ा स्क्वाड आपको दिखाई दे रहा है। बड़ी सीरीज, बड़ा स्क्वाड। अब बात कर लेते हैं शुभमन गिल की कप्तानी की। हम बात कर रहे थे कि कप्तानी का जो अनुभव है वो लिमिटेड ओवर्स में है, वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं है, इसलिए उनके लिए चुनौती है। लेकिन क्या टेस्ट क्रिकेट उनके लिए कोई नई चीज है? ऐसा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट का ठीक ठाक तजुर्बा उनके पास है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने क्या कुछ किया है वो आपको बताते हैं। शुभमन गिल के पास 32 टेस्ट मैचों का अनुभव है। गिल के खाते में 1893 रन है और उनकी जो औसत है वो 35
35.05 की औसत है। शुभमन गिल 5 टेस्ट शतक भी लगा चुके हैं। इसके अलावा 7 अर्धशतक भी उनके खाते में हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके टेस्ट करियर की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से 5 शतक, 7 अर्धशतक, तकरीबन 2000 रन, 35 की एवरेज यानी और 32 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस, यानी आप कह सकते हैं कि सैंपल साइज ठीक ठाक है। टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट जो है वो शुभमन गिल के लिए नया नहीं है, इसलिए उम्मीद यही रहेगी कि गिल जो है वो गौतम गंभीर की अगुवाई में, गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे। और हम जो बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये सीरीज सिर्फ 5 मैचेस की सीरीज नहीं है, बल्कि ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक नए साइकिल का आगाज भी है। इसीलिए अगला अपडेट आपको दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि क्यों इस सीरीज की इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा है। इंग्लैंड के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज काफी अहम है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की यहां से शुरुआत होगी। भारतीय टीम इस बार फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। आपको याद होगा जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी तो सबसे ज्यादा जो चर्चा थी वो इसी बात की थी कि अगर भारतीय टीम वहां पर जीत हासिल करती तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जरूर खेलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और जो इंतजार है क्रिकेट फैंस का कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी भारतीय टीम जीते, वो इंतजार और लंबा हो गया। पहली बार न्यूजीलैंड ने हरा दिया था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने हराया और तीसरी बार भारतीय टीम पहुंच ही नहीं पाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो इस बार प्रयास यही होगा भारतीय टीम का कि वो इस शुरुआत से ही इस पॉइंट टेबल में, इसका जो फॉर्मेट होता है आप जानते हैं, दुनिया भर में जितनी भी टीमें हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं वो अपने अपने घर में और बाहर सीरीज खेलती हैं और सबकी एक पॉइंट टेबल होती है। अंत में जो 2 टीमें टॉप पर होती हैं वो फाइनल खेलती हैं। इस बार का फाइनल जो है वो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारतीय टीम नहीं खेल रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है। अब तक 3 फाइनल्स जो हुए या तीसरा जो होगा कहना चाहिए, उसमें 2 बार भारतीय टीम खेली थी, भले ही जीत नहीं पाई थी। तो इस बार शुरुआत जो इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज से होगी वो इसी उम्मीद के साथ होगी कि भारतीय टीम ना सिर्फ इंग्लैंड में हराए, बड़ा टास्क है ये, हालांकि बड़ा मिशन है ये, और लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी पॉइंट टेबल में अच्छी तरह से शुरुआत करे, अच्छी तरह से एंट्री करे। एक नए दौर की शुरुआत है जहां विराट नहीं है, रोहित नहीं है, लेकिन शुभमन गिल हैं और उनके पास वो तमाम काबिल, अच्छे, मजबूत इरादों वाले खिलाड़ी हैं जिनके दम पर भारतीय टीम ऐसा करने के लिए सोच सकती है। तो आज शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बात निकल कर आती है, शुभमन गिल क्या कहते हैं बतौर कप्तान, गौतम गंभीर क्या बताते हैं दौरे की तैयारियों को लेकर, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, ये सब कुछ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हम बताएंगे। इसके अलावा जो भी अपडेट्स हैं स्पोर्ट्स के से जुड़े हुए वो आप हमारे चैनल पर वीडियोस के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए और लाइव शोज के जरिए जरूर देख सकते हैं। आपसे गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आपका कोई फीडबैक है, तो ये जो लाइव चल रहा है इसका वीडियो जब हम डालेंगे उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना नाम जरूर लिखिए, अपना सुझाव जरूर लिखिए, हम उस पर भी अमल करेंगे। इस शो में आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।